अंतर्यामी की प्रधानता और ब्रह्म रूपी वन का वर्णन। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, जगत का शासक एक ही है, दूसरा नहीं। जो हृदय के भीतर विराजमान है, उस परमात्मा को ही मैं सबका शासक बतला रहा हूँ। जैसे पानी ढालू स्थान से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, वैसे ही उस परमात्मा की प्रेरणा से मैं जिस तरह के कार्य में नियुक्त होता हूँ, उसी का पालन करता रहता हूँ। एक ही गुरु है, दूसरा नहीं। जो हृदय में स्थित है, उस परमात्मा को ही मैं गुरु बतला रहा हूँ। एक ही बंधु है, उससे भिन्न दूसरा कोई बंधु नहीं है। जो हृदय में स्थित है, उस परमात्मा को ही मैं बंधु कहता हूँ। एक ही श्रोता है, दूसरा नहीं। जो हृदय में स्थित परमात्मा है, उसी को मैं श्रोता कहता हूँ। इंद्र ने उसी को गुरु मानकर गुरुकुल वास का नियम पूरा किया और वे उस अंतर्यामी की ही शरण में गए। उसी गुरु की प्रेरणा से जगत के सारे सर्प सदा द्वेष के पात्र माने गए हैं। पूर्व काल में सर्पों, देवताओं और ऋषियों की प्रजापति के साथ जो बातचीत हुई थी, उस प्राचीन प्रसंग को सुना रहा हूँ। एक बार देवता, ऋषि, नाग और असुरों ने प्रजापति के पास बैठकर पूछा, भगवन, हमारे कल्याण का क्या उपाय है, यह बताइए। उनका प्रश्न सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने एकाक्षर ब्रह्म ओमकार का उच्चारण किया। उनका प्रणव नाद सुनकर सब लोग अपनी-अपनी दिशा को चल दिए। फिर उन्होंने उस उपदेश के अर्थ पर जब विचार किया, तो सबसे पहले सर्पों के मन में दूसरों को डसने का भाव पैदा हुआ, असुरों में स्वाभाविक दंभ का आविर्भाव हुआ तथा देवताओं ने दान को और महर्षियों ने दम को ही अपनाने का निश्चय किया। इस प्रकार सर्प, देवता, ऋषि और दानव ये सब एक ही उपदेशक गुरु के पास गए थे और एक ही शब्द के उपदेश से उनकी बुद्धि का संस्कार हुआ, तो भी उनके मन में भिन्न-भिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए। संसार में जो पाप करते हुए विचरता है, वह पापाचारी, और जो शुभ कर्मों का आचरण करता है, वह शुभाचारी कहलाता है। इसी तरह कामनाओं के द्वारा इंद्रिय सुख में परायण मनुष्य कामचारी और इंद्रिय संयम में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष ब्रह्मचारी कहलाता है। जो व्रत और कर्मों का त्याग करके ब्रह्म में स्थित है और ब्रह्म स्वरूप होकर संसार में विचरता रहता है, वही मुख्य ब्रह्मचारी है। ब्रह्म ही उसकी समिधा है, ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही उसका जल और ब्रह्म ही गुरु है। आत्मज्ञानी पुरुष इस ब्रह्मचर्य के स्वरूप को जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं। जहाँ संकल्प रूपी डांस और मच्छरों की अधिकता होती है, शोक और हर्ष रूपी सर्दी गर्मी का कष्ट बना रहता है, मोह रूपी अंधकार फैला हुआ है, लोभ तथा व्याधि रूपी सर्प विचरा करते हैं। जहाँ विषयों का ही मार्ग है, जिसे अकेले ही तय करना पड़ता है, तथा जहाँ काम और क्रोध रूपी शत्रु डेरा डाले रहते हैं, उस संसार रूपी दुर्गम पथ का उल्लंघन करके अब मैं ब्रह्म रूपी महान वन में प्रवेश कर चुका हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, महाप्राज्ञ, वह वन कहाँ है? उसमें कौन-कौन से वृक्ष, पर्वत और नदियां हैं तथा वह कितनी दूरी पर है? ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, उस वन में ना भेद है ना अभेद, वहाँ लौकिक सुख और दुख दोनों का अभाव है। उससे अधिक छोटी और उससे अधिक बड़ी और सूक्ष्म भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके समान सुख रूप भी कोई नहीं है। उस वन में ना हर्ष होता है, ना शोक, ना तो वे स्वयं किन्हीं प्राणियों से डरते हैं और ना उन्हीं से दूसरे कोई प्राणी भय मानते हैं। वहाँ बड़े-बड़े वृक्ष हैं, 7 उन वृक्षों के फल हैं तथा साथ ही उन फलों के भोक्ता अतिथि हैं। उन अतिथियों के 7 आश्रम हैं
वहाँ 7 प्रकार की समाधियां हैं और 7 प्रकार की ही दीक्षाएं हैं। वहाँ मन रूपी वृक्ष शब्द आदि विषयों के अनुभव रूप 5 प्रकार के दिव्य पुष्पों और उनसे प्रीति आदि रूप 5 प्रकार के फलों की सृष्टि करते हुए सब ओर व्याप्त हो रहे हैं। चक्षु रूप वृक्ष उस वन में श्वेत पीत आदि वर्ण रूप पुष्प और उन्हें देखने से प्राप्त होने वाले सुख दुख रूपी फल उत्पन्न करते हुए सब ओर फैल रहे हैं। यज्ञ आदि रूपी वृक्ष पुण्य पाप रूपी पुष्प और स्वर्ग नरक आदि रूप फल प्रदान करते हैं। ध्यान आदि रूपी वृक्ष केवल सुख रूप फूल और फल देते हैं। उस वन में आत्मा ही अग्नि है, जीव ब्राह्मण है, मन और बुद्धि स्नुक एवं स्नुवा है और 5 इंद्रियां समिधाएं हैं। मन बुद्धि सहित 5 इंद्रियों के आत्म अग्नि में पृथक-पृथक हवन करने पर जो मोक्ष प्राप्त होता है, वह अपादान भेद से 7 प्रकार का है। इस यज्ञ की दीक्षा का फल अवश्य होता है, किंतु वह फल गौण माना गया है। महर्षि गण इस आत्म यज्ञ में आतिथ्य ग्रहण करते हैं और पूजा स्वीकार करते ही उनका लय हो जाता है। उसमें प्रज्ञा रूपी वृक्ष शोभा पाते हैं, मोक्ष रूपी फल उगते हैं और शांतिमयी छाया फैली रहती है। उस वन के भीतर आत्म रूपी सूर्य का प्रकाश छाया रहता है। जो साधु पुरुष उस वन का आश्रय लेते हैं, उन्हें फिर कभी भय नहीं होता। उसका कहीं भी अंत नहीं है। वहाँ घ्राण आदि वृत्ति रूप 7 स्त्रियां निवास करती हैं। जो जीवन मुक्त पुरुष को अपने वश में न कर सकने के कारण लज्जा के मारे अपना मुंह नीचे की ओर किए रहती हैं, वे चिन्मय ज्योति से प्रकाशित होती हैं और उस वन में रहने वाली प्रजा को सब प्रकार के उत्तम रस, उत्कृष्ट आनंद प्रदान करती हैं। जैसे सत्य और असत्य में महान अंतर होता है, उसी प्रकार बद्ध और मुक्त के आनंद में भी होता है। यश, प्रभा, भग, विजय, सिद्धि और तेज, ये 7 ज्योतियां उपर्युक्त आत्मा रूपी सूर्य का ही अनुसरण करती है। उस ब्रह्म में ही गिरि, पर्वत, नदी और झरने आदि स्थित हैं। वही साक्षात पितामह का स्वरूप है। आत्मज्ञान से तृप्त पुरुष उसी को प्राप्त होते हैं। जिनकी आशा क्षीण हो गई है, जो उत्तम व्रत के पालन की इच्छा रखते हैं, तपस्या से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं, वे ही पुरुष अपनी बुद्धि को आत्मनिष्ठ करके पर ब्रह्म की उपासना करते हैं। विद्या के ही प्रभाव से ब्रह्म रूपी वन का स्वरूप समझ में आता है। इस बात को जानने वाले मनुष्य इस वन में प्रवेश करने के उद्देश्य से शम की ही प्रशंसा करते हैं, जिससे बुद्धि स्थिर होती है।